स्पाइस इन डिस्गाइज मूवी की शुरुआत रूम में एक्सपेरिमेंट करते एक बच्चे वॉल्टर से होती है जो बहुत एम्बिशियस होता है। उसका ड्रीम है कि वो बड़ा होके एक गैजेट साइंटिस्ट बने। वो ऐसे गैजेट्स बनाना चाहता है जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया की हेल्प करे। वॉल्टर की मॉम एक पुलिस ऑफिसर होती हैं और उन्हें अपने बेटे पे पूरा भरोसा होता है कि एक दिन वॉल्टर अपनी इंटेलिजेंस और स्किल से पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व करेगा। फिर मूवी में बताया जाता है कि वॉल्टर की मदर की ऑन ड्यूटी कोई मिशन करते हुए डेथ हो गई है। मूवी 14 इयर्स आगे फास्ट फॉरवर्ड होती है। एसटीयूवी एजेंसी यानी ऑनर, ट्रस्ट, यूनिटी एंड वैलर के लिए काम करने वाला एक इंतहाई काबिल स्पाई स्टर्लिंग दिखाया जाता है। एसटीयूवी एजेंसी को खबर मिलती है कि जापान में किलन, जो कि बहुत बड़ा साइबरमेटिकली इनहेंस टेररिस्ट है, जापान आर्म्स डीलर किमूरा से एक बहुत खतरनाक ड्रोन खरीदने वाला है। ये ड्रोन अपनी काइंड का सबसे स्पेशल गैजेट है जो एक दफा ऑन हो जाए तो इसे किसी भी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती और ये छोटी सी डिवाइस बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन बहुत आसानी से कर सकती है। ऐसा होने से रोकने के लिए एजेंसी अपना स्पेशल सीक्रेट एजेंट स्टर्लिंग को वहाँ भेजती है। स्टर्लिंग को ऑर्डर्स मिलते हैं कि बैकअप टीम आने तक किलन और किमूरा पर नजर रखे, मगर स्टर्लिंग अपने बॉस के ऑर्डर्स के खिलाफ जाते हुए किलन और उसकी बड़ी सी आर्मी पे अटैक कर देता है। दीवार को तोड़ते पानी पे सर्फिंग करते स्टर्लिंग एक कूल हीरो की तरह लाउंज में एंट्री मारता है और सब लोगों से फाइट स्टार्ट कर देता है। वो इतने काम फेस से लड़ रहा होता है ऐसे जैसे उसके ओपोनेंट छोटे बच्चे हों। स्टर्लिंग कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से लड़ता सबको मारता जाता है। आर्मी से लड़ने के दौरान किलन ड्रोन वाला ब्रीफकेस पकड़े वहाँ से छुपके से हेलीकॉप्टर पे बैठ के निकल जाता है। ये देख स्टर्लिंग फिर अपने पाँव में लगे गैजेट को एक्टिवेट करता है और एक लॉन्ग जंप लगा के हेलीकॉप्टर से ब्रीफकेस पकड़ लेता है और सीधा एसटीयूवी हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। मगर सुपीरियर्स को ड्रोन देने से पहले वो एसटीयूवी लैब में वॉल्टर से मिलने जाता है जिसने उसके फाइट के लिए स्पेशल सूट रेडी किया था। ये वो ही साइंटिस्ट होता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। वॉल्टर बड़ा तो हो चुका होता है मगर आज भी उसकी सोच बहुत पीसफुल होती है। वो एक वियर्ड साइंटिस्ट माना जाता है क्योंकि उसका हर गैजेट कूल तो बहुत होता है मगर जानलेवा नहीं। और इसी बात से गुस्सा हुआ स्टर्लिंग उसके पास आता है। दोनों में बहुत बहस होती है। वॉल्टर स्टर्लिंग को समझाता है कि लोगों को मारे बगैर भी दुनिया में पीस लाया जा सकता है। वॉल्टर स्टर्लिंग को अपनी लेटेस्ट इन्वेंशन भी दिखाता है, बायोडायनेमिक कंसीलमेंट, ऐसी डिवाइस जिससे किसी को भी डिसअपियर किया जा सकता है। स्टर्लिंग, जो कि एक बहुत कोल्ड हार्टेड स्पाई होता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता और वेपन के डेडली न होने पे उसे फायर कर देता है और फिर स्टर्लिंग सीधा अपने सुपीरियर्स के पास जाता है। मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ब्रीफकेस खोलने पे सबको पता चलता है कि वो एम्प्टी है और सबसे हैरानकुन बात तो तब पता चलती है जब मार्सी, इंटरनल अफेयर्स एजेंट, वहाँ आके सबको एक फुटेज दिखाती है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा होता है कि ड्रोन चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टर्लिंग खुद है। किलन बड़ी चालाकी से होलोग्राफिक टेक्निक की मदद से स्टर्लिंग का रूप लिए न सिर्फ ड्रोन हथियार लेता है बल्कि स्टर्लिंग को उसी की एजेंसी में हीरो से सीधा विलन बना देता है। स्टर्लिंग की सबको सच समझाने की कोशिशों के बावजूद कोई उसका यकीन नहीं करता। मार्सी उसे गिरफ्तार करने आती है तो वो सबको चकमा दिए वहाँ से भाग निकलता है। किलियन एक बार फिर अपने गैजेट्स की मदद से स्टर्लिंग बन के एसटीयूवी आता है और सारे गैजेट्स चुरा लेता है। इधर स्टर्लिंग अपनी कार में शॉक्ड और परेशान बैठा किलन को पकड़ने का सोच रहा होता है क्योंकि इसी तरह वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। तभी स्टर्लिंग को आइडिया आता है कि किमूरा, जो कि इस वक्त मेक्सिको में होता है, उसे ट्रैक करके वो किलन तक पहुंच सकता है। मगर स्टर्लिंग का ये प्लान भी तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक एसटीयूवी उसकी जान न छोड़ दे। एजेंसी के एजेंट से स्टर्लिंग का अब बस वॉल्टर का डिसअपियर होने वाला गैजेट ही बचा सकता है और वो ही लेने स्टर्लिंग वॉल्टर के घर जाता
जाता है। इधर वॉल्टर अपने स्पेशल सीरम को टेस्ट करने के लिए अपने पिजन के एक फेदर पे डालता है जो लिक्विड में चेंज हो जाता है। स्टर्लिंग वहाँ आता है और उस डिवाइस का पूछता है। स्टर्लिंग ये समझ रहा होता है कि कोई गैजेट है जो उसको थोड़े अरसे के लिए गायब कर देगी। स्टर्लिंग वॉल्टर के हाथ से छीन के वो लिक्विड पी लेता है। पानी में मौजूद पिजन का डीएनए उसके डीएनए से मर्ज होने लगता है और वो डिसअपियर होने के बजाय एक बोलने वाले कबूतर में चेंज हो जाता है। अब फिलहाल स्टर्लिंग को अपनी एजेंसी से बचने की कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि उसकी लाइफ की अब सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो इस हालत में अपने मिशन को कैसे पूरा करेगा। मगर एक प्लस पॉइंट ये होता है कि कबूतर में चेंज होने के बावजूद भी स्टर्लिंग के पास उसका तेज दिमाग मौजूद होता है। लेकिन अब उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए वॉल्टर की जरूरत होती है। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि वहाँ मार्सी और उसके बंदे आ जाते हैं। उससे बचते वॉल्टर अपने पिजन और कबूतर में ट्रांसफॉर्म हुए स्टर्लिंग के साथ उसकी कार में बैठता और बचता बचाता भाग निकलता है। तीनों प्लेन में बैठते मेक्सिको आते हैं। किमूरा का पता लगाते वो एक 5 स्टार होटल पहुंचते हैं। मेक्सिको के पिजन्स को स्टर्लिंग बहुत पसंद आता है। सब उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टर्लिंग जो कि बस अपने काम से काम रखता है, अपने मिशन पे फोकस करता उड़ता हुआ किमूरा के रूम में पहुंचता है। किमूरा को जब अपने कमरे से स्टर्लिंग की आवाज आती है तो वो बहुत डर जाता है। स्टर्लिंग के बजाय बस एक पिजन को रूम में देख के वो बहुत हैरान होता है। किमूरा स्टर्लिंग से झपट पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ वॉल्टर आता अपने एक गैजेट की मदद से किमूरा पे अटैक करता उसकी सारी हड्डियों को रबर बैंड जैसा फ्लेक्सिबल बना देता है और किमूरा जमीन पर गिर जाता है। वॉल्टर से डरता किमूरा उन्हें बता देता है कि किलन उन्हें इटली में मिलेगा। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि वहाँ उनका पीछा करते मार्सी और उसके लोग आ जाते हैं। वॉल्टर वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन होटल पार्क में सब उनको घेर लेते हैं और पकड़ने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे मौजूद एक पिजन वॉल्टर का च्युइंग गम वाला गैजेट खा लेता है और फिर अपने मुंह से बबल गम का बर्स्ट शॉट मारते हुए सब एजेंट्स को ट्रैप करता वॉल्टर और स्टर्लिंग को सुरक्षित वहाँ से भागने का मौका दे देता है। अब वॉल्टर स्टर्लिंग को ठीक करने का एंटीडोट बनाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम हो जाता है और स्टर्लिंग को सब परेशानियों के साथ अब एक और परेशानी ये होती है कि वो पिजन होने के बाद भी उड़ नहीं सकता। दोनों वेनिस इटली पहुंचते हैं, जहां उनका इंतजार करती मार्सी पहले से खड़ी होती है। स्टर्लिंग के वॉल्टर के साथ ना दिखने पे वो उससे पूछती है। वॉल्टर जब उसे कुछ नहीं बताता तो मार्सी वॉल्टर को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए वेंडी वॉल्टर की मदर का नाम लेती है और कहती है कि अगर तुमने स्टर्लिंग को पकड़वा दिया तो मैं तुम्हें वेंडी के बारे में सब बता दूंगी कि उसकी डेथ कैसे हुई। वॉल्टर एक सेकंड के लिए सोचता है और फिर इनकार कर देता है। इतनी ही देर में वहाँ ड्रोन के आने पे वॉल्टर और स्टर्लिंग को एक दफा फिर भाग निकलने का मौका मिल जाता है। ड्रोन HTUV की डेटाबेस डिवाइस चुरा के ले जा रहा होता है। वॉल्टर और स्टर्लिंग वो डिवाइस ड्रोन से छीनने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं कि अचानक वहाँ किलन आता है और वॉल्टर पे अटैक करता उससे डिवाइस ले लेता है और फिर उसे मारने ही वाला होता है कि सारे पिजन्स आते किलन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मौके का फायदा उठाता वॉल्टर भाग जाता है। मार्सी और HTUV के एजेंट्स को आता देख किलन फिर से स्टर्लिंग की शक्ल में आ जाता है और उनसे बचता अपने ड्रोन की मदद से उड़ जाता है। मार्सी स्टर्लिंग का आर्टिफिशियल रोबोटिक हाथ देख के शॉक में आ जाती है। सबमरीन में जाते हुए स्टर्लिंग होपलेस फील कर रहा होता है कि अब ड्रोन के साथ साथ डेटाबेस भी किलन के हाथ लग गई है और हर कोई किलन के बजाय उसे कसूरवार समझ रहा है। वॉल्टर स्टर्लिंग को बताता है कि उसने किलन पे एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दी थी और उसकी मदद से वो किलन को ट्रैक करके सब सही कर सकते हैं। स्टर्लिंग वॉल्टर से इम्प्रेस हुआ इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। तभी स्टर्लिंग अंडा दे देता है, जिसको देख वॉल्टर समझ जाता है कि स्टर्लिंग एक फीमेल पिजन में चेंज हुआ था, इसीलिए उसका एंटीडोट उस पे काम नहीं कर रहा था। वॉल्टर दोबारा एक एंटीडोट बनाता है जिसकी मदद से स्टर्लिंग वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। दोनों किलन के ठिकाने पे पहुंचते हैं, लेकिन एक अनसेफ जगह होने की वजह से स्टर्लिंग वॉल्टर को सबमरीन पे बिठाए बेहोश करता जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है। इधर स्टर्लिंग किलन को मारने अंदर जाता उसके ड्रोन तोड़ देता है, मगर किलन उस डेटाबेस की मदद से HTUV के सब एजेंट्स को अपने ड्रोन्स की मदद से टारगेट में
रख चुका होता है। और यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि किलन अपने रोबोटिक हाथ से सब ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वो स्टर्लिंग को इलेक्ट्रिक शॉक देके पकड़ लेता है और फिर उसे किलन बताता है कि काफी समय पहले स्टर्लिंग ने अपने एक मिशन में किलन पे अटैक किया था और उसी अटैक में उसके बहुत बंदे भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और इसी बात का बदला किलन ले रहा है और इसी कारण उसने HCUV को अपने हजारों ड्रोन से कवर कर लिया है। सबको मार के वो स्टर्लिंग को वो पेन महसूस कराना चाहता है जो उसने अपने साथियों की डेथ पे महसूस की थी। किलन अपने सिक्योरिटी मॉनिटर्स की मदद से अपने ड्रोन्स को उसे खत्म करने भेज देता है। ड्रोन सबमरीन पे अटैक करते उसे तबाह कर देते हैं। ये देखकर कि वॉल्टर उसकी वजह से मर गया है, स्टर्लिंग अपने होश खो बैठता है और मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। किलन खुश होता उसे वहीं छोड़कर बाहर जाता है, मगर किलन के जाते ही वॉल्टर वहां आता है और स्टर्लिंग को खोल देता है। वॉल्टर स्टर्लिंग को बताता है कि उसकी एक जायंट बॉल की तरह दिखने वाली शील्ड की मदद से उसने किलन के अटैक से खुद को बचाया है। किलन अब अपने ड्रोन्स की मदद से HCUV को उड़ाने ही लगता है कि स्टर्लिंग वहां आके किलन को बातों में लगा लेता है ताकि वॉल्टर को किलन के रोबोटिक हाथ को हैक करने का टाइम मिल जाए। इतनी ही देर में वहां मार्सी और उसके एजेंट्स आ जाते हैं। उनके और किलन के हजारों ड्रोन्स के बीच जबरदस्त फाइट छिड़ जाती है। जल्द ही किलन को महसूस होता है कि वॉल्टर उसका हाथ हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने ड्रोन की मदद से वहां से उड़ने लगता है। वॉल्टर हैकिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अपने एक गैजेट की मदद से किलन के साथ चिपक जाता है। अब जैसे जैसे किलन ऊपर आसमान की तरफ जा रहा होता है, वॉल्टर भी उसके साथ ऊपर जाता है, मगर उसी समय हैकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और सब ड्रोन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मगर ऐसा करने के लिए वॉल्टर अपनी जान की बाजी लगा देता है। वॉल्टर किलन को उसी जायंट बॉल में ट्रैप करता खुद नीचे गिरने लगता है। वॉल्टर मरने के करीब ही होता है कि वहाँ स्टर्लिंग दोबारा सिरम पी के पिजन में चेंज होता उसे पकड़ लेता है और बाकी सारे पिजन्स भी उसकी हेल्प करते उसे बचा लेते हैं। किलन को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मूवी के एंड पे हम स्टर्लिंग और वॉल्टर को अपने साजो सामान के साथ सड़क पे बैठे देखते हैं, क्योंकि दोनों अब तक बहुत ज्यादा रूल्स तोड़ने की वजह से अपनी जॉब खो चुके होते हैं। इतने में वहाँ बड़ी सी कार में मार्सी आती है और उनको अपने साथ गाड़ी में बिठाई ले जाती है। बॉस दोनों को एज अ टीम HCUV में दोबारा हायर कर लेती है और वो सब लोग जो वॉल्टर को वियर्ड समझते होते थे, अब उसकी बातें मानते हुए उसे एक ट्रू साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं और उसे प्रेज करते हैं कि वाकई किसी की जान लिए बगैर भी दुनिया में पीस लाया जा सकता है। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।